साल था 1955। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फिल्म आजाद की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान फिल्म प्रोड्यूसर एस वासन ने दिलीप कुमार की मुलाकात एक मशहूर ज्योतिषी से कराई। ज्योतिषी ने दिलीप कुमार का चेहरा देखा, हाथ की रेखाएं पढ़ी और फिर उनकी कुंडली बनाई। इसके बाद उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर खुद दिलीप कुमार भी हैरान रह गए। ज्योतिषी ने कहा कि दिलीप कुमार की शादी 40 साल की उम्र के बाद होगी। उनकी दुल्हन उनसे करीब आधी उम्र की होगी। इतना ही नहीं, वो भी फिल्मों से ही जुड़ी होंगी। भविष्यवाणी यही खत्म नहीं हुई। ज्योतिषी ने यह भी कहा कि उस महिला को एक गंभीर बीमारी भी होगी। यह सुनकर दिलीप कुमार ने कहा था, मैं तो कभी फिल्म वाली लड़की से शादी ही नहीं करूंगा। उस वक्त दिलीप कुमार ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन करीब 11 साल बाद ज्योतिषी की कही लगभग हर बात सच हो गई। 1966 में 44 साल के दिलीप कुमार ने 22 साल की एक्ट्रेस सायरा बानो से निकाह किया। आज सायरा बानो के 82वें जन्मदिन पर जानते हैं उनकी जिंदगी और दिलीप कुमार के साथ उनकी प्रेम कहानी के कुछ अनसुने किस्से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सायरा बानो का जन्म 1944 में मशहूर अदाकारा नसीम बानो और प्रोड्यूसर मियां एहसान उल हक के घर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि जिस साल सायरा दुनिया में आई, उसी साल दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हुई। सायरा करीब 6 साल की थी जब उनको पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम भेज दिया गया। लंदन के मशहूर एलिट स्कूल क्वींस हाउस में उनकी पढ़ाई हुई। छुट्टियां होती तो सायरा हिंदुस्तान आती थी। ऐसी ही एक छुट्टी में 12 साल की सायरा मां के साथ घर पर फिल्म आन देख रही थी। फिल्म महबूब खान ने बनाई थी और हीरो थे दिलीप कुमार। दिलीप साहब की अदाकारी ने सायरा के दिल पर ऐसा असर किया कि फिल्म खत्म होते ही उन्होंने मां के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। सायरा ने साफ कह दिया, अगर शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। लंदन में पढ़ाई के दौरान भी सायरा बानो के दिल में एक ही ख्वाब था, एक दिन वो मिसेज दिलीप कुमार बनेंगी। सायरा ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। सायरा की मां नसीम बानो उनसे कहती थी कि अगर उन्हें दिलीप कुमार की पत्नी बनना है तो पहले उनकी पसंद, नापसंद और शौक को समझना होगा। बस फिर क्या था, सायरा ने भी दिलीप साहब की पसंद की चीजें सीखनी शुरू कर दी। जब उन्हें मालूम हुआ कि दिलीप कुमार को उर्दू और शायरी बेहद पसंद है, तो सायरा ने बाकायदा मौलवी साहब से उर्दू पढ़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दिलीप साहब को सितार पसंद था तो सायरा ने सितार सीखने की कोशिश भी की। सायरा की मां नसीम एक्ट्रेस थी। दिलीप कुमार की उनसे मुलाकात होती रहती थी। वो सायरा के बारे में भी जानते थे। जब सायरा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया और निर्माता एस मुखर्जी ने ये बात दिलीप कुमार से कही तो उन्होंने कहा था कि सायरा को फिल्मों में कैरियर बनाने से रोका जाना चाहिए। 1960 के दशक की शुरुआत में फिल्म दिल दिया दर्द लिया की कास्टिंग शुरू होने वाली थी। इसी दौरान निर्माता एस मुखर्जी ने दिलीप कुमार से कहा था, यूसुफ, ये लड़की आपके साथ काम करने के लिए पागल है। जिस पर दिलीप कुमार ने अपने सफेद काले बालों में हाथ फेरकर सायरा से कहा था, क्या तुमने मेरे ये सफेद बाल देखे हैं? मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्र का हूँ और मैं सुअर की तरह खाता हूँ। सायरा बानो की पहली फिल्म 1961 में रिलीज हुई जंगली थी। उन्होंने स्कूल की छुट्टियों के दौरान जंगली की शूटिंग शुरू की। कुछ महीने शूटिंग करने के बाद वो वापस लंदन चली गईं और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। लेकिन फिल्म की शूटिंग से लेकर रिलीज तक कुछ ऐसे वाकये हुए जिन्होंने सायरा को रुला दिया। दरअसल सायरा बानो ने फिल्म जंगली साइन तो कर ली थी, लेकिन उन्हें एक्टिंग का कोई तजुर्बा नहीं था। शूटिंग के पहले दिन वो कश्मीर के शालीमार बाग पहुंची। वहां हजारों लोग शूटिंग देखने के लिए जमा थे। सायरा वैसे भी काफी शर्मीली थी। उन्हें कश्मीर की कली गाने की एक लाइन पर घूमकर लिप सिंक करना था, लेकिन वो बार बार गलती कर रही थी। लिप सिंक पर ध्यान देती तो गलत दिशा में घूम जाती, घूमने पर ध्यान देती तो गाने की लाइन छूट जाती। कई रिटेक के बाद शम्मी कपूर ने उन्हें डांटते हुए कहा
कि अगर काम करना है तो ठीक से करो। यह सुनकर सायरा बहुत शर्मिंदा हुई और रोने लगी। उनकी बहन ने भी कहा कि अभी वक्त है, चाहो तो एक्टिंग छोड़कर वापस चल सकते हैं, लेकिन सायरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा वही सीन किया और इस बार बिल्कुल सही कर दिया। लेकिन रिलीज से पहले एक और वाकये ने सायरा को परेशान कर दिया। एक दिन वो अपनी माँ के साथ मुंबई की एक दुकान पर गई थी। वहां एक सेल्समैन दिलीप कुमार का बड़ा फैन था। उसने सायरा की माँ से पूछा कि बेटी की फिल्म कब आ रही है। माँ ने बताया कि अगले महीने। ये सुनते ही सेल्समैन बोला कि अगले महीने दिलीप कुमार की गंगा जमुना भी रिलीज हो रही है। दोनों फिल्में साथ आईं तो सायरा की फिल्म कौन देखेगा। यह सुनकर सायरा घबरा गई और वहीं पर वो रोने लगी। उन्हें लगा कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन दोस्तों हुआ कुछ और ही। जंगली और गंगा जमुना एक हफ्ते के अंदर से रिलीज हुई और दोनों ही फिल्मों ने शानदार कामयाबी हासिल की। जिस लड़की के साथ काम करने से दिलीप कुमार सालों तक बचते रहे, एक शाम उसी लड़की को देखकर उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। दिन था 23 अगस्त, लेकिन साल था 1966। सायरा बानो के जन्मदिन का मौका था और उनकी मां नसीम बानो ने अपने नए बंगले की हाउस वार्मिंग पार्टी भी रखी थी। उस वक्त सायरा फिल्म प्यार मोहब्बत की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग खत्म करके जब वो पार्टी में पहुंची तो वहां फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे मौजूद थे। इसी बीच सायरा की नजर दिलीप कुमार पर पड़ी। नसीम बानो ने उन्हें खास तौर पर पार्टी में बुलाया था। दिलीप साहब सायरा के जन्मदिन में शामिल होने के लिए मद्रास से फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचे थे। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस शाम का जिक्र किया है। उन्होंने बताया था कि सायरा उस दिन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर पहली बार दिलीप साहब को महसूस हुआ कि जिसे वो अब तक एक छोटी लड़की समझते रहे, वो अब एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी युवती बन चुकी हैं। दोनों ने हाथ मिलाया। यही वो पल था जब दिलीप कुमार के दिल में सायरा को लेकर एक नया एहसास पैदा हुआ। पार्टी खत्म हुई और दिलीप साहब मद्रास लौट गए, लेकिन अब सायरा उनके जेहन से निकल ही नहीं रही थी। इस तरह दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। सायरा बानो के लिए ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। जिस दिलीप कुमार को वो बचपन से चाहती थी, वही अब उनकी जिंदगी में करीब आ चुके थे। एक इंटरव्यू में सायरा ने बताया था कि दिलीप कुमार मद्रास से मुंबई आते थे। वो सायरा के घर डिनर करते और फिर अपनी शूटिंग के लिए निकल जाते। दोनों के बीच मुलाकातों का ये सिलसिला करीब 8 दिन तक चला। फिर एक दिन दिलीप कुमार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी सायरा ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उनकी माँ और दादी से जाकर कहा कि वो सायरा से शादी करना चाहते हैं। निकाह के दिन दिलीप कुमार फूलों से सजी कार में सायरा बानो के घर जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों और बड़ी बहन सकीना ने उन्हें घोड़ी पर सवार होकर बारात ले जाने के लिए मना लिया। आमतौर पर दिलीप के घर से सायरा के घर तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगते थे, लेकिन उस दिन रास्ते में हजारों फैंस की भीड़ जमा थी। इसी वजह से 2 मिनट का सफर करीब 1 घंटे में पूरा हुआ। दिलीप कुमार घोड़ी पर सवार थे और आगे पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर और नासिर यानी दिलीप कुमार के छोटे भाई घोड़ी को संभाल रहे थे। दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच भी गहरी दोस्ती थी। राज कपूर ने कभी मजाक में कहा था कि जिस दिन दिलीप कुमार शादी करेंगे वो उनके घर घुटनों के बल चलकर आएंगे। 11 अक्टूबर को जब राज कपूर दिलीप कुमार की शादी में पहुंचे तो परिवार ने उन्हें उनका पुराना वादा याद दिलाया। बस फिर क्या था, राज कपूर ने बिना देरी किए घुटनों के बल बैठकर चलना शुरू कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद मेहमानों के बीच हंसी और खुशी का माहौल बन गया। सायरा बानो ने अपनी 59वीं शादी की सालगिरह पर बताया था कि शादी की तैयारी खूब कम वक्त में हुई थी। उनका शादी का जोड़ा किसी बड़े डिजाइनर ने नहीं बल्कि एक लोकल दर्जी ने सिला था। यहाँ तक कि शादी के कार्ड भी नहीं छपे थे। शादी में मेहमानों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खाना तक कम पड़ गया। हालात ऐसे हुए कि कुछ लोग शादी की छोटी छोटी चीजें भी याद के तौर पर साथ ले गए। कोई चम्मच उठा रहा था तो कोई कांटा अपनी जेब में रख रहा था। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी को 16 साल हो चुके थे। तभी 1982 में
उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस रिश्ते की बुनियाद हिला दी। सायरा ने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि दिलीप कुमार ने हैदराबाद की अस्मा रहमान से दूसरी शादी कर ली है। अस्मा दिलीप कुमार की बहनों की दोस्त थी। जब दिलीप कुमार उनसे मिले थे तब वो 3 बच्चों की मां थी। ये खबर सायरा के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। दिलीप कुमार ने बाद में अपनी आत्मकथा में इस रिश्ते को अपनी जिंदगी की गंभीर गलती बताया। उन्होंने लिखा कि सायरा को पहुंची तकलीफ और उनके टूटे भरोसे के लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकते। इसके बावजूद सायरा ने रिश्ता खत्म करने का फैसला नहीं लिया। दिलीप कुमार ने अपनी गलती मानी और सायरा से कुछ वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि वो अस्मा से कानूनी तौर पर रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। 1983 की शुरुआत में अस्मा और दिलीप कुमार का रिश्ता खत्म हो गया। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में सायरा बानो की प्रेगनेंसी को लेकर भी एक अहम बात बताई थी। उन्होंने लिखा कि उस दौर में ये गलत बात फैलाई गई कि सायरा मां नहीं बन सकती थी, जबकि सच्चाई कुछ और थी। दिलीप कुमार के मुताबिक 1972 में सायरा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन जब वो 8 महीने की गर्भवती थी तब हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण वो बाथरूम में गिर गई थी। डॉक्टर समय पर ऑपरेशन नहीं कर सके। इसी दौरान गर्भनाल में फंसने की वजह से बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बाद में उन्हें पता चला कि उनका होने वाला बच्चा बेटा था। ये हादसा दोनों के लिए बेहद ही दर्दनाक था। इसके बाद सायरा ने दोबारा बच्चे की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने इसे ऊपर वाले की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। लंदन में एक दिन सायरा ने दिलीप कुमार से कहा कि काश वो बकिंघम पैलेस जाकर महारानी से मिल पाती। संयोग से उसी सप्ताह दिलीप कुमार को महारानी की तरफ से एक टी पार्टी का न्योता मिला था। उन्होंने सायरा को कुछ नहीं बताया और उन्हें तैयार करके रोल्स रॉयस से बकिंघम पैलेस ले गए। जब गाड़ी महल के गेट के अंदर पहुंची तब सायरा को पता चला कि वो सच में क्वीन एलिजाबेथ से मिलने जा रही हैं। दिलीप कुमार गंभीर और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन सायरा के साथ वो खूब शरारत करते थे। 1967 में पन्हाला में शूटिंग के दौरान रात में बिजली चली जाती थी। ऐसे में दिलीप कुमार चुपचाप बाहर निकल जाते और खिड़की पर छोटे छोटे पत्थर मारते। सुनसान माहौल में पत्थरों की आवाज सुनकर सायरा और उनका स्टाफ डर से चीखने लगता था। फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के दौरान सायरा बानो की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या हुई थी और इलाज के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर मनोज कुमार ने सायरा की जगह किसी दूसरी एक्ट्रेस को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सायरा के ठीक होने का इंतजार करेंगे, जरूरत पड़ी तो फिल्म को बंद कर देंगे। मनोज कुमार के इस व्यवहार से दिलीप कुमार काफी प्रभावित हुए। सालों बाद जब मनोज कुमार ने क्रांति में दिलीप कुमार को काम करने का ऑफर दिया तो उन्होंने पूरा स्क्रीन प्ले पढ़े बिना ही फिल्म के लिए हाँ कर दी। दिलीप कुमार ने इसे मनोज कुमार के पुराने एहसान का सम्मान बताया था। दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को हुआ, लेकिन सायरा के लिए दिलीप साहब आज भी उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं। सायरा बानो अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और उनसे जुड़ी यादें शेयर करती रहती हैं। सायरा बानो और एक्टर शाहरुख खान का रिश्ता बेहद खास है। सायरा और दिलीप कुमार शाहरुख खान को हमेशा अपने मुंह बोले बेटे की तरह मानते थे। सायरा ने कई मौकों पर कहा कि शाहरुख खान को पहली बार देखने पर उन्हें उनमें दिलीप कुमार की झलक नजर आई थी। वो अक्सर कहती रही है कि अगर उनका और दिलीप साहब का बेटा होता तो वो शाहरुख खान जैसा ही होता। दिलीप कुमार के निधन के बाद शाहरुख खान तुरंत सायरा बानो से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना भी दी थी।